फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है उसने अपनी दूसरी फ्लाइट कंडक्ट करी है। तो स्ट्रैटोलॉन्च ने अपनी दूसरी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है थर्सडे अप्रैल 29 को। तो इस एयरक्राफ्ट का जो विंग स्पैन है वो दुनिया का सबसे बड़ा विंग स्पैन है जो कि 385 फीट्स का है। तो ये जो टेस्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट करा गया था मोहावी एयर एंड स्पेस पोर्ट सदर्न कैलिफोर्निया से। तो ये जो फ्लाइट है वो करीबन 3 घंटे 14 मिनट तक चली थी, जिसमें मैक्सिमम 14,000 फीट का जो एल्टीट्यूड है उसको अचीव किया गया था और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इस एयरक्राफ्ट को ले जाया गया था। तो ये जो टेस्ट फ्लाइट है उसको एक सक्सेस बताया गया था। तो ये जो कंपनी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन के द्वारा, जिन्होंने इस कंपनी को 2011 में खोला था, जिसमें इन एयरक्राफ्ट से सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान था मिड एयर। पर पॉल एलन की जो डेथ है वो 2018 में हो गई थी, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में रोक लग गई थी। उसके बाद 2019 में इस एयरक्राफ्ट ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी। तो इस कंपनी को 2019 में बेच दिया गया था, जिसके बाद से जो इनके नए ओनर हैं उन्होंने इस पर काम जारी रखा। तो इस एयरक्राफ्ट से प्लान किया जा रहा है हाइपरसोनिक व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए, जिसके लिए जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है स्ट्रैटोलॉन्च के साथ। तो ये रीयूजेबल व्हीकल्स होंगे, जिसमें एक 28 फुट का टैलन ए नाम का व्हीकल है। तो अगर सब कुछ प्लान के साथ चलता है, टैलन ए को टेस्ट किया जा सकता है स्ट्रैटोलॉन्च मदरशिप के साथ अगले साल ही। उसके बाद 2022 में टैलन ए को हाइपरसोनिक स्पीड पे पहुंचाकर टेस्ट किए जा सकते हैं और 2023 तक रीयूजेबल टैलन ए के फ्लाइट टेस्ट हो सकते हैं। तो इसके मिलिट्री यूज भी देखे जा रहे हैं। जो डेटा टैलन ए की टेस्ट फ्लाइट से निकल कर आएगा वो यूएस मिलिट्री के काम आ सकता है उनके खुद के हाइपरसोनिक व्हीकल के डेवलपमेंट में। तो बेसिकली जो अटेम्प्ट है वो स्पेस फ्लाइट्स को चीप बनाने का है, जहां पर इन हाइपरसोनिक रीयूजेबल व्हीकल को स्पेस पे भेजा जाएगा इन स्ट्रैटोलॉन्च मदरशिप से लॉन्च करके, जिसके बाद जो रीयूजेबल व्हीकल हैं वो वापस आ सकेंगे और अगले मिशन के लिए दोबारा यूज़ किए जा सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटोलॉन्च मदरशिप की डिटेल में। तो ये जो स्ट्रैटोलॉन्च मदरशिप है ये ट्विन फ्यूसेलाज कॉन्फ़िगरेशन में है, जिसमें जो लंबाई है वो करीबन 238 फीट यानी कि 238 फीट्स की है। इसमें 12 लैंडिंग गियर्स हैं यानी कि 12 लैंडिंग गियर्स हैं। इसमें 28 पहिए हैं। तो जो पायलट और को पायलट हैं वो राइट फ्यूसेलाज के कॉकपिट में बैठते हैं और जो फ्लाइट डेटा सिस्टम है वो लेफ्ट फ्यूसेलाज में रखा जाता है। तो जो लेफ्ट फ्यूसेलाज है वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है। तो दोनों फ्यूसेलाज के जो कॉकपिट्स हैं वो प्रेशराइज्ड हैं और जो विंग स्पैन है वो 385 फीट्स का है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट विंग स्पैन है। तो इन दोनों फ्यूसेलाजेस के बीच में जो मिड सेक्शन है यहाँ पर रॉकेट कैरी किया जाएगा और ये करीबन 220 टन का जो लोड है उसको कैरी करने में सक्षम है। तो इस एयरक्राफ्ट में प्रैट एंड विटनी के 6 PW4056 इंजन्स लगे हुए हैं, जो कि करीबन 252.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो इस एयरक्राफ्ट में जो सिमिलरिटी है वो बोइंग 747-400 से आती है, जहां पर उसके कई सारे सिस्टम इसमें अडॉप्ट किए गए हैं, जिसमें इंजन्स, एवियोनिक्स, फ्लाइट डेक, लैंडिंग गियर और भी कई सिस्टम शामिल हैं। तो इसको टेक ऑफ के लिए करीबन 4 किलोमीटर के आसपास का रनवे चाहिए और ये रॉकेट को करीबन 11,000 मीटर की ऊंचाई पर लॉन्च करने में सक्षम होगा और मैक्सिमम 250 टन का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकेगा। तो ये करीबन 6 टन की जो सैटेलाइट्स हैं उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट पे इस्टेब्लिश कराने में सक्षम होगा और करीबन 2 टन की जो सैटेलाइट्स हैं उनको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कराने में सक्षम होगा। बाकी इस एयरक्राफ्ट की रेंज की बात करें तो करीबन 1900 किलोमीटर के आसपास का इसका रेडियस बताया जाता है और इसकी जो फेरी रेंज है वो करीबन 4500 मीटर तक है। मैक्सिमम ये 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में फ्लाई करने में सक्षम होगा। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है दुनिया में और इस पर नज़र बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री के हाइपरसोनिक व्हीकल्स फ्यूचर पे इसी पर बेस्ड हो सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।